सलाउद्दीन अय्यूबी इस तजुर्बेकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबन नहीं समझ सका। नाजिब फातमी खिलाफत का पुशूदा सालार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर इन चीफ था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। यह फौज इस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्लह थी और यह फौज नाजी के हथियार बन गई थी, जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बन गया था। वो साजिश और मफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया को मरकजियत खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकशी तकरीबीकारी शुरू हो चुकी थी। जर परस्ती और ताइश का दौर था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी, उसे वो अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समझने के लिए इस्तेमाल करता था। सोडेन बॉडीगार्ड्स का फौज का कमांडर नाजी मुस्लिम में हुक्मरान और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाही साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसे सलाउद्दीन अय्यूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराहट आ गई, जिस तरह कमजोर भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल जाते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी इस चेहरे खुद को न समझ सका। उसके लिए सबसे पहले ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सलाउद्दीन अय्यूबी को उस फौज की जरूरत थी। सलाउद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मोहब्बत से तशरीफ लाए है, पहले आराम कर ले। तो उसने कहा, मेरे सिर पर जो दस्तार रख दी गई है, मैं उसके अहल न था। न इस दस्तार पर मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहाँ फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? उसके नायब ने पूछा। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। लंबे तगड़े कवि हैकल बॉडीगार्ड्स उस इमारत के सामने दो खड़े थे, जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस बॉडीगार्ड्स के कदबुद और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर यह रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहाँ 4 नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्म भी जहद, चिकन, लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था। वो हाथों में फूलों के पत्तियों से भरे हुए खुशनुमा टोकरे उठाए खड़ी थी। उन्होंने सलाउद्दीन अय्यूबी के रास्ते में पत्तियां बिखरनी शुरू कर दी और उसके साथ डब की ताल पर तवासुन रवाब और शाहनाई का मशहूर कुन नगमा उभरा। सलाउद्दीन अय्यूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उसके दाएं बाएं था। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। यह वो रिवाज था जिसे हिंदुस्तान में मुगल बादशाहों ने राइज किया था। सलाउद्दीन अय्यूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कमी किसी के होठों पर देखी थी। हम हुजूर के रास्ते में आसमान के तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ भिजाना चाहते हो तो वो एक ही चीज़ है जो मेरे दिल को भाती है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा। आप हुक्म दे, नायब ने कहा। वो कौन सी चीज़ है जो हुजूर के दिल को बहलाती है? सलीबियों की लाशें। सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुरा कर, मगर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें कहर और अताप छाया हुआ था, कहा, मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत इस्लामियों को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू किया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी इज्जत रोन डाली है। मेरी नजरें फलिस्तीन पर लगी हुई है। तुम मेरे राह में पुल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवाना देना चाहते हो? उसने सबको एक नजर देखा और दबे दबे से कहा, डालो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छल्ली हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी तलवार के इतनी दिल को सुनहरे बालों में उलझकर बेकार हो जाए। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। मुझे हुजूर न कहो। सलाउद्दीन अय्यूबी ने बोलने वाले को यूं डांट दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काट दी हो।
उसने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाब हूँ। मेरी जान फिदा है उस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर खोद रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहराए रोम में डुबा देना चाहते, शराब में गर्क कर देना चाहते। मैं बेश्या बनकर नहीं आया हूँ। लड़कियां किसी के इशारे पर फूल की पत्तियां समेट कर वहां से हट गई थी। सलाउद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसीय कमरे में था। उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालिम मुर्गा और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सलाउद्दीन अय्यूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया। गरीब लोग तो ऐसे खानों को ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फरीद हो? सलाउद्दीन अय्यूबी ने पूछा। क्या उन लोगों की कोई कौम अलग है जो ऐसे खानों को ख्वाब भी नहीं देख सकती? किसी तरफ से जवाब न पाकर उसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम है और यहाँ पर जितने सिपाही ड्यूटी पर है उन सबको अंदर बुलाओ। यह खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड के कमांडर नाजू को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वाइसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, पेड़ लगाए और नजरों से ओझल हो गए। रात नाजी के खास कमरे में उसके 2 कमांडर जो उसके सलाहकार और हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सुडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सुडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा। और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है उधरवश? नाजी ने कहा, मैं उसे यह यकीन दिलाया हूँ कि ये 50,000 सुडानी शेर उसके इशारे पर सलीबियों के पर कच्चे उड़ा देगी। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में डूब गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। नाजी ने कहा, उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होती। वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आपके हुक्म की तामील होगी। नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे काम की तामील नहीं करूंगा। मजाज का कैसा है? उदरवश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता, दूसरे कमांडर ने कहा। नया नया मेरे मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज यह नशा तारे रहेगा। मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, नाजी ने कहा। उसे इसी नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाउद्दीन अय्यूबी ने नाजी की बेहतर बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेगी। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने नायब को सामने बिठाई यह जहनशीन करा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और न किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने यह भी कहा कि उसे यहाँ के फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड सुडानी है। हमें हर तरह के बाशिंदों को यह हक देना है कि वो हमारे फौज में आए, अपने जौहर दिखाए और माले गनीमत से अपना हिस्सा वसूल करे। यहाँ के आवाम का मायार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकती है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने बताया, मैंने नाजी से कहा दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाजिम ने उससे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है, नाजिम ने जवाब दिया। फौजी उम्र उसी के सुपुर्द है, वो किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपना मनवाया करता है।